हमारे साथ विधायक जी हैं त्रिपाठी जी मेदाल से हैं। इन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है, लेकिन मामला क्या है हम जानेंगे। विधायक जी, पूरा क्या मामला है ये जो मारपीट का मामला जो है ठेकेदार? देखिए, मुझे जो जानकारी हुई थी 14 तारीख को, मुझे जानकारी हुई दोपहर बाद कि बस्ती की पुलिस भारी संख्या में संत कबीर नगर जिले में इस कस्बे में आकर के यहाँ के दो प्रतिष्ठित व्यवसायियों के कार्यालय और आवास पर प्रातः 3:30 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में जाकर के छापा मारती है। और छापा मारने के जो उद्देश्य था कि उन दो प्रतिष्ठित व्यवसायियों, एक जय अग्रवाल साहब हैं, इंद्र कुमार अग्रवाल जी, और एक रमेश चंद पांडे, इन लोगों को गिरफ्तार करना। जब मैंने इसके पीछे की घटना के बारे में जानकारी प्राप्त किया तो ये जानकारी मिली कि जो हमारे क्षेत्रीय एमएलसी साहब हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में जाने जाने वाले, जबकि वर्तमान में उनका ये कहना है कि वो उनके प्रतिनिधि नहीं है, सूरज सिंह सोमवंशी, वो भी अपने को ठेकेदार बता रहे हैं। उन्होंने 13 तारीख की घटना दिखाई रात में कि रमेश पांडे वगैरह आकर के और उनको मारा पीटा, धमकी दिया, अपहरण की कोशिश की, गोली चला दिया। इस तरह का उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया, जो कि 14 तारीख की रात में दर्ज हुआ 9:23 पर। परंतु उसके करीबन 17-16 घंटे पहले पुलिस आकर के वहां पे भारी संख्या में छापा मारती है। मुझे आपत्ति इस बात पर है कि आखिर पुलिस ने एक संभ्रांत व्यवसायी के खिलाफ, जिसके ऊपर आज तक कभी भी 20-25 वर्षों में कोई एक 151 का भी चालानी का मुकदमा नहीं है, और जो एक प्रतिष्ठित व्यवसायी है सभी लोग जानते हैं, उसको इस तरीके से कैसे टार्चर करने का प्रयास किया गया, उसके यहाँ क्यों छापा मारा गया। और यदि एफआईआर दर्ज हुआ तो एफआईआर दर्ज होने के पहले उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं की गई कि वो सत्य है कि असत्य है। और साथ ही साथ मैंने ये भी सवाल किया है कि जिस डाक बंगले की ये घटना बताई गई, वो डाक बंगला न तो उस व्यक्ति के नाम से रिजर्व थी, न वो अधिकृत था उस डाक बंगले में, तो वो कैसे उस डाक बंगले में बैठ करके इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है। ये घटना किस डाक बंगले कहाँ की बताइए? बस्ती में पीडब्ल्यूडी का जो डाक बंगला है उसकी घटना ये बताई गई है। और मैंने इस विषय की जानकारी जब हुई है तो मैंने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह विभाग के प्रमुख सचिव, उनको पत्र लिख करके और साथ ही साथ डीआईजी बस्ती को पत्र लिख करके इसके जांच की मांग किया है। मैंने ये भी सबूत दिया है, मैंने सबूत के साथ दिया है कि डाक बंगले में उस व्यक्ति का, सूरज सिंह सोमवंशी का, प्रवेश होने का कोई अधिकार नहीं था, अनधिकृत रूप से वहां पर उपस्थित था, क्योंकि डाक बंगले की जो बुकिंग थी वो जिलाधिकारी के पत्र द्वारा 11 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक उसकी बुकिंग एमएलसी सुभाष यदुवंशी जी के नाम से था। तो यह व्यक्ति कैसे था? पहले तो मैं जानता था कि यह सुभाष यदुवंशी जी का ये प्रतिनिधि है, क्योंकि दिशा की बैठक में अभी इसी साल 22 मार्च को जो दिशा की बैठक हुई थी, उसमें एमएलसी साहब के जगह पर यही सोमवंशी, सूरज सिंह सोमवंशी वहां पर भाग लिया था, उसने उनकी यह दस्तखत किया था। ये सारे सबूत मैंने ऊपर उपलब्ध कराए हैं। साथ ही साथ ये जो सुभाष यदुवंशी जी के प्रतिनिधि के रूप में अब तक पिछले 2-3 वर्षों से जो मैं देख रहा हूँ, जब से वो एमएलसी हैं, तब से यहाँ आकर के जगह जगह चाहे विभिन्न विभागों में, पीडब्ल्यूडी हो, नगर पंचायतें हों, या फिर अन्य जो सरकारी विभाग हैं, हर जगह हर अवसर पर इन्होंने अपने को उनका प्रतिनिधि बताया। कई बार प्रतिनिधि बनकर के हमसे भी बात किए हैं और एमएलसी साहब से भी उन्होंने बात कराया है। लेकिन आज जब ये घटना हो रही है तो वो अपने आप को कह रहे हैं कि हम उनके प्रतिनिधि नहीं हैं। कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। परंतु यह विषय कि हमारे जनपद के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी को, जो कि पिछले 20-25 वर्षों से एक भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का कोई एफआईआर नहीं दर्ज है, किसी प्रकार की कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर इस तरीके से जो अंजाम दिया गया घटना को, कि उनको बुला करके मारा पीटा गया। और मजे की बात यह है कि आप देखो कि रमेश पांडे ने एप्लीकेशन दिया उसी थाने में, उनका एफआईआर नहीं दर्ज हो रहा है, परंतु उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रहा है, जो कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो स्वयं में इतना विवादित है कि उसके खिलाफ 2023 में जून के महीने में बस्ती के
सदर हॉस्पिटल में किस तरीके से हंगामा किया गया, वहां पर उनकी वजह से, उनके आदमियों की वजह से कई दिन तक हड़ताल रही और सूरज सिंह सोमवंशी के साथ साथ 4-5 और लोगों के खिलाफ और 25 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। लेकिन सवाल विधायक जी उठता है कि इसमें MLC साहब का नाम क्यों इसमें आ रहा है? देखिए, चूंकि वो MLC साहब के प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते रहे हैं और जो भी उन्होंने आज तक काम किया है वो सारे काम MLC साहब के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने किया है, तो MLC साहब का नाम तो अपने आप ही आ जाएगा, इसमें तो हम आप रोक नहीं पाएंगे। उनको जानकारी इस बारे में है? उनको जानकारी है कि नहीं है? मैं तो उनसे बात करने के लिए 14 तारीख 15 तारीख लगातार फोन किया, जब वो नहीं फोन उठाया तो 16 तारीख को उनके लखनऊ के आवास पर भी गया। नीचे गाड़ी थी, गाड़ी में बताया गया कि ऊपर है, मैं ऊपर कमरे में गया तो वहां पर मना कर दिया गया, बताया गया कि वो है नहीं। मैंने कहा गाड़ी है, तो बोला कि दूसरी गाड़ी से चले गए। तो मैं समझ गया कि ये मुझसे मिलना नहीं चाहते, मुझसे बात नहीं करना चाहते। तो फिर मैंने कहा कि ये तो किसी एक संभ्रांत व्यक्ति को और पूरी तरीके से नष्ट करने का, बर्बाद करने का ये षड्यंत्र किया गया है और एक ऐसा माहौल खड़ा किया जा रहा है, ये भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है कि उनके पास इतनी ताकत है कि वो अपनी ताकत की बदौलत जिसको चाहेंगे उसको बर्बाद कर देंगे और भय का माहौल खड़ा करके वो लोगों का शोषण और उनसे वसूली करने का काम करना चाहते हैं। ये उनका मकसद है और इस मकसद को रोकने का काम मेरा है। मैं अपने जनपद के किसी भी संभ्रांत व्यक्ति, किसी भी व्यवसायी, किसी भी नागरिक का उत्पीड़न नहीं होने दूंगा। उसके खिलाफ हो रही अनुचित और फर्जी कार्रवाई को रोकने के लिए मैं किसी भी स्तर पर जाकर के लड़ने का काम करूंगा, ये मेरा संकल्प है। कहीं ऐसा तो नहीं कि MLC साहब का नाम घसीटा जा रहा है इसमें? इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। ये जो है मेरे इस विषय से परे की बात है। मैं तो सिर्फ उस घटना को जानता हूं जिस घटना में एक संभ्रांत व्यक्ति को फर्जी तरीके से फंसाया गया है और उस घटना की जांच का मैंने विषय उठाया है। और चूंकि वह व्यक्ति जिसके ऊपर ये घटना, जिसके ऊपर ये आरोप है, वो व्यक्ति MLC साहब का प्रतिनिधि बन करके घूम रहा था, इसलिए MLC साहब का नाम आ रहा होगा। बाकी और मुझे इसके बारे में अन्य चीज नहीं पता है। अब चाहते इसमें क्या है? मैं सिर्फ ये चाहता हूं, मैंने जो पत्र दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय गृह सचिव को और DIG साहब को मैंने पत्र दिया, उसमें मैंने मांग किया है उन विषयों को लेकर के इसकी जांच हो। और उस जांच के लिए मेरे सामने ही जब मैं DIG साहब से मिला था, उन्होंने तुरंत ही स्टेनो को बुला करके डिक्टेशन दिया है और डिक्टेशन दे करके उन्होंने जांच का आदेश कर दिया है, जो SP बस्ती के माध्यम से CO, कोई भी CO इसके लिए अलॉट होगा, उस CO के पास जाएगा और पूरी घटना, पूरी सच्चाई की जांच होगी और निश्चित रूप से जांच होने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी जरूर होगा। फिलहाल जो चर्चा है MLC साहब का और उनके प्रतिनिधि का, फिलहाल MLC कौन है इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन संत कबीरनगर जिले के एक ठेकेदार हैं, यही जिले खैलाबाद के, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, आरोप लगाए रंगदारी का, मारपीट का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जो व्यक्ति डाबंगले में पहुंचा है, क्या उनके नाम से डाबंगले का रूम बुक था? सबसे बड़ी बात है कि हम जहां बैठे हैं, संत कबीरनगर जिले का खैलाबाद का भी एक डाबंगला है और डाबंगला बस्ती में कांड हुआ था। चर्चा बहुत कुछ है, लेकिन जांच के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जय हिंद, जय भारत।